शिक्षा के इतिहास के अंतर्गत हम लोग विभिन्न स्वतंत्रता के पश्चात के आयोगों के बारे में चर्चा कर रहे थे। 1947 के बाद से भारत की आज़ादी के बाद जो सबसे पहला आयोग बना था उसका नाम राधा कृष्णन आयोग था और वह 1900 उस आयोग के का जो स्थापना हुई थी वो हायर एजुकेशन के लिए थी, इसीलिए उसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था। आयोग किसी समस्या के समाधान के लिए गठित किए जाते हैं, जिसको भारत सरकार ने 1948 में गठित किया था और उस समय इसका कार्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। उनकी अध्यक्षता में इस आयोग ने उच्च शिक्षा से संबंधित तमाम विचार विमर्श किए और निष्कर्ष तक पहुंचे और 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उच्च शिक्षा का जो संबंध है वो चूंकि माध्यमिक शिक्षा से भी है, इसलिए राधाकृष्णन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें अपने प्रतिवेदन में की थी। उसके बाद 1952 में दूसरा आयोग गठित किया गया। ये दूसरा आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग के रूप से जाना जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग उस समय उसका कार्य उसको माध्यमिक शिक्षा के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और अपने सुझाव देना, इस पूरे कार्य को करने के लिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इस आयोग ने 1952 में काम करना शुरू किया और 1953 में इसकी रिपोर्ट आ गई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग माध्यमिक शिक्षा की पूरी व्यवस्था के बारे में अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे और माध्यमिक शिक्षा, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, इन दोनों के संबंध में सारी जानकारी इन दोनों आयोगों के माध्यम से हुई थी, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें रह गई थी। समवेत रूप में शिक्षा की कोई बेहतर प्लानिंग करने के लिए कोई बहुत अच्छा सुझाव नहीं आ पाया था। इसलिए 1964 में एक बहुत बड़े पैमाने पर समग्र रूप से शिक्षा के बारे में सोचने विचारने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसे हम 1964-66 के शिक्षा आयोग के रूप में जानते हैं। वो भारत का ऐसा शिक्षा आयोग था, एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग राधाकृष्णन आयोग था, दूसरा माध्यमिक शिक्षा आयोग था। लेकिन सभी शिक्षा व्यवस्था के संबंध में अपने सुझाव देने के लिए, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर अपने सुझाव देने के लिए पहला आयोग, अगर कोई पूछे सवाल तो इसका उत्तर होगा माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च शिक्षा तीनों के संबंध में अपने विचार देने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए सबसे पहला आयोग स्वतंत्र भारत में कब गठित किया गया, तो इसका उत्तर होगा 1964 में। कौन सा आयोग था, तो उसका उत्तर होगा भारतीय शिक्षा आयोग। कौन उसके अध्यक्ष थे, तो उसका उत्तर होगा डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी उसके अध्यक्ष थे। तो ये जो कोठारी आयोग था, जिसने अपने रिपोर्ट के पहले ही वाक्य में लिखा कि भारत के भाग्य का निर्माण उसके अध्ययन कक्षाओं में हो रहा है, तो ऐसे बहुत महत्वपूर्ण आयोग के बारे में भी हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इन तीनों आयोगों की चर्चा विस्तृत रूप से हमने किया है और हमारे विद्यार्थियों ने, तुम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसके नोट्स भी बनाए हैं, इन पे क्वेश्चंस भी तैयार किए हैं। मैं समझता हूं कि एक बार फिर से तुम लोगों को प्रयास करना चाहिए। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के संबंध में उनकी समस्याएं क्या हैं, उसके संबंध में, उनके बारे में सुझाव क्या दिए गए इन तीनों आयोगों में, उसके संबंध में,
कौन आयोग ने क्या सुझाव दिए इसके संबंध में और तमाम डेट्स के बारे में आप समग्र रूप में भारत के इन तीनों शिक्षा आयोगों, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग और कोठारी आयोग, इन तीनों आयोगों के बारे में खींचतान करके कोशिश करके 50 प्रश्नों का एक ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पत्र आप तैयार करें और मुझे भेजें। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, अगले संडे तक, अगले मंडे तक आपको यह कार्य करना है। 50 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र बनाना है और उसमें सभी आयोगों को जो स्वतंत्रता के बाद भारत के द्वारा 1964-66 तक शिक्षा के संबंध में प्रयास किए गए, उसमें विश्वविद्यालय की स्थापना भी आएगी, उसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना भी आएगी, उसमें एनसीईआरटी वगैरह की स्थापना भी आएगी, राष्ट्रीय महत्व के तमाम बिंदु भी लिए जा सकते हैं। और तुम्हारे ऊपर है कि जो 1947 के बाद से लेकर 1964 तक भारत ने शिक्षा की प्रगति की विभिन्न आयोगों के माध्यम से या अन्य कोई प्रगति की, उन सब का एक 50 प्रश्नों का एक विस्तृत प्रश्न पत्र तैयार करना है। और विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपको पूरे सप्ताह भर में तैयार करना है। तो एक दिन में आपको 7 प्रश्न लिखने हैं। तो इस तरह से सोमवार से लेकर अगले सोमवार तक 7 दिनों में आपके 50 प्रश्न हो जाएंगे, अच्छी राइटिंग में लिख करके बढ़िया सा ब्लैक पेन से, और उसके उत्तर वाले जगह पर बोल्ड करते हुए या अंडरलाइन करते हुए, जिस ऑप्शन का उत्तर होगा उसके नीचे अंडरलाइन करते हुए बढ़िया सा उसका स्कैन करके मुझे आप पीडीएफ बनाकर भेजेंगे। पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो जिनको भी नहीं आता है वो जिनको आता है उनसे बात कर लेंगे। जैसे रुद्राणी को आता है, मुझे पता है, राजकुमार को भी संभवतः आता है, मुझे लगता है नसरा को भी शायद आता है, कुछ और भी लोग जानते हैं इसको कैसे हम बना सकते हैं। उनके नंबर्स अगर आपके पास होंगे तो ठीक है, नहीं तो मुझसे पूछना, मैं बता दूँ। सब लोग बना करके उसको, उससे ये होगा, कोशिश ये करना होगा कि वो नए क्वेश्चन होंगे, पुराने प्रश्नों को शामिल ना करें, लेकिन पुराने प्रश्नों को भी शामिल कर सकते हैं। और फिर आप उसको भेज दें और 50 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र बनाना है। तो ये तो है आपका होमवर्क। और विद्यार्थियों, आज जो हम लोगों का विषय है वह आयोग से हटकर है। शिक्षा आयोग की जगह पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षा नीति। तो आयोग और नीति में फर्क क्या है, पहले इसकी चर्चा करेंगे। तुम लोगों में से किसी विद्यार्थी को अगर आयोग और नीति के अंतर को स्पष्ट हो तो वो अपने विचार यहाँ रख सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कमीशन और व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड कमीशन। आयोग में और नीति में क्या फर्क है, इसको मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था। जो विद्यार्थी क्लास में आते रहे होंगे उन्हें पता होगा। तुम में से किसी को भी पता हो तो तुम अपना विचार यहाँ रख सकते हो। सर हम कुछ बताएं? हाँ, कोई भी। सर, आयोग जो होता है, जो शिक्षा में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, उसे आयोग कहते हैं। और जो आयोग शिक्षा के बारे में सुझाव देता है और उसके बारे में जो विचार विमर्श करता है, उसके सुधार के लिए नीतियां बनाता है, वो नीति होती है। फिर से बताओ। सर, शिक्षा में सुधार के लिए जो एक कमेटी बनाई जाती है, 4-5 सदस्यों को या फिर कई अधिक सदस्यों को मिला के कमेटी जो बनाई जाती है, उसे आयोग कहते हैं। और जो आयोग शिक्षा में सुधार के लिए जो सुझाव देता है और उसके बारे में जो नीतियां बनाता है, उसे नीति कहते हैं। आयोग तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन नीति ठीक नहीं। सर हम बताएं? हाँ बेटा। सर, आयोग कोई विशेष कर्तव्य या दायित्व जो किसी विशेष व्यक्ति को सौंपा जाता है, जो कि उस कर्तव्य पर कार्य करने के लिए
पेश करता है उसे आयोग कहते हैं। और नीति उचित समय उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को नीति कहते हैं। नीति सोच समझकर बनाए गए सिद्धांतों की प्रणाली होती है। काफी हद तक ठीक है, लेकिन शिक्षा नीति जो है अपने यहाँ, जो शिक्षा नीति के संदर्भ में नीति को कैसे डिफाइन करेंगे? बढ़िया तुमने बताया, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। और कोई? क्लास में मैंने बताया था, नसरा तुम थी भी क्लास में शायद, मेरे ख्याल से। यस सर। तो उसको जान नहीं पाई क्या है? बार बार उसको क्यों बताना पड़ता है? सर डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। अब तुम लोग सुनो और डिफाइन इसको बाद में, क्लास के बाद अपने मन से इसको डिफाइन करने की कोशिश करना। और अगर ये डिफाइन ना कर पाओ तो फिर से इसका वीडियो सुनना, बार बार सुनना और बार बार बंद करके फिर डिफाइन करने की कोशिश करना। और जब तक डिफाइन करने ना लगना तब तक ये वीडियो बार बार सुनती रहना, कोशिश करके इसको समझ जाना। जी सर। विद्यार्थियों, आयोग जो होता है वह भी सरकार द्वारा गठित किया जाता है और नीति भी सरकार द्वारा बनाई जाती है। आयोग किसी समस्या के, पर्टिकुलर किसी समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जो उस समस्या के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करके उस समस्या का निदान प्रस्तुत करता है। ये तो होता है आयोग। तो जो शिक्षा के 3 आयोग थे, जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग, इसके अलावा भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग, इन तीनों आयोगों के पहले शिक्षा से जुड़ी तमाम तरह की समस्याओं के समाधान के लिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने, हमने तुमसे बताया भी था कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की सलाह पर, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सलाह पर सरकार ने सबसे पहले उच्च शिक्षा या विश्वविद्यालयी शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए राधाकृष्णन आयोग बनाया। और राधाकृष्णन आयोग ने उच्च शिक्षा की समस्याओं के बारे में पता करके उसके संबंध में तमाम सुझाव प्रस्तुत किए। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा की विभिन्न समस्याएं थी, उनको हल करने के लिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में मुदालियर आयोग बनाया और उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के बारे में तमाम सारे सुझाव दिए। फिर उसके बाद माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा तीनों के संबंध में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के सम्मिलित समाधान के लिए उन्होंने कोठारी कमीशन की स्थापना की और उन्होंने इन तमाम समस्याओं की, शिक्षा संबंधी विभिन्न समस्याओं की जो कार्य योजना है, रूप है, उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। जो भी समस्याएं थी उसका हल बताया और ये बताया कि आगे हम इस तरह से करें तो और आगे समस्याओं से बच सकते हैं। ये तो आयोगों की बात है। आयोग किसी पर्टिकुलर समस्या के समाधान के लिए कुछ लोगों का एक समूह होता है जो उसको देखता है। ऐसे अलग से भी आयोग बनते हैं। आयोग की संवैधानिक परिभाषाएं इसके अलावा और भी तमाम चीजों के साथ बनती हैं और विभिन्न प्रकार के आयोग हर समय काम भी करते रहते हैं, जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग, जैसे अल्पसंख्यक आयोग, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, जैसे महिला आयोग। राजकुमार, अब महिला आयोग काम कर रहा है तो ये महिला आयोग क्या हर समय काम करता रहता है? इसकी नियुक्ति और इसके रिपोर्ट सौंपने के जैसी कोई बात नहीं होती। इसका क्या काम है? इस आयोग का क्या काम है? अब जैसे महिला आयोग है, ठीक है नसरा? यस सर। महिला आयोग क्या करती है? महिला आयोग क्या करता है? ये एक ऐसा आयोग देश की सरकार ने बना रखा है कि महिलाओं से जुड़ी सारी समस्याएं महिला आयोग में पहुंचेंगी और महिला आयोग उस पर अपना उसको जांच करेगा और अपना एक समाधान प्रस्तुत करेगा। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं उस पर जाएगा। तो मतलब कहने का ये हुआ कि पर्टिकुलर किसी उद्देश्य को लेकर के
आयोग का गठन किया जाता है। उसका कार्यकाल कभी कभी फिक्स रहता है, कभी कभी कुछ काफी दिनों तक के लिए वह रहता है। ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी एक आयोग है ना, यूजीसी जो है, उसका क्या काम है? वह लगातार उच्च शिक्षा के संबंध में जितनी भी समस्याएं हैं उनको समाधान करने का और उनको अनुदान देने का काम लगातार करता रहता है, ये कर रहा है। तो ये भी एक तरह का आयोग है, ये भी, इसका भी एक उद्देश्य फिक्स है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। रुद्राणी आ रही तुम्हें? यस सर, इस टाइम आ रही है, पहले बहुत फंस रही थी। राजकुमार तुम्हें सुनाई दे रहा था? जी सर, बहुत क्लियर सुनाई दे रहा है। अच्छा, तो बाकी लोगों के यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये सबकी समस्या नहीं है, इसलिए आप बाद में इसका वीडियो सुनिएगा। आयोग तो समझ में आ गया होगा। नीति क्या होती है इसको समझो विद्यार्थियों। नीति जो होती है वह, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब होता है कि सरकार की उस विषय पर क्या सोच है। सरकार, जैसे शिक्षा नीति का मतलब शिक्षा के संबंध में सरकार की अपनी क्या पॉलिसी है, सरकार किस तरह की शिक्षा व्यवस्था चाहती है और उसका क्रियान्वयन किस तरह से चाहती है। यह कोई आयोग जैसा नहीं होता कुछ। इसके नीति सरकार अपना तमाम विशेषज्ञों के माध्यम से, शिक्षा से संबंधित तमाम विशेषज्ञों के माध्यम से अपनी जो वो देश में जो वो करना चाहती है उन तमाम करने वाले तरीकों का विस्तृत लेखा जोखा नीति में वह प्रस्तुत करती है। हमारी छोटे बच्चों के पढ़ाई के बारे में क्या पॉलिसी होगी, हमारी बड़े बच्चों के पढ़ाई के बारे में क्या पॉलिसी होगी, हमारी स्कूल कॉलेज खोलने के बारे में क्या पॉलिसी होगी, हमारी ऑनलाइन शिक्षा के बारे में क्या पॉलिसी होगी, हमारी अन्य शिक्षा के बारे में क्या पॉलिसी होगी, हमारे पैंडेमिक के समय की शिक्षा के बारे में क्या पॉलिसी होगी, हमारे स्पेस कार्यक्रमों के बारे में क्या पॉलिसी होगी, इंजीनियरिंग शिक्षा के संबंध में हमारी क्या पॉलिसी होगी, अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बारे में क्या पॉलिसी होगी, महिलाओं की शिक्षा के बारे में हमारी क्या पॉलिसी होगी। तो जब सरकारें लगातार हर 5 साल में बदलती हैं तो वह कोई ऐसी सरकार होती है जो किसी विशेष पार्टी की होती है, अगली जो सरकार होती है वो किसी विशेष पार्टी की होती है। तो हर एक पार्टी का अपना एक सोच होता है कि वह किस तरह का देश चाहता है और उसी सोच के आधार पर उसको पब्लिक वोट करती है। जो देश की जनता है उसको चुनती है। देश की जनता आपको इसलिए चुनती है कि आपकी क्या मंशा है, देश में किस तरह की व्यवस्था आप लागू करना चाहते हैं, उसको पब्लिक के सामने वो पार्टियां रखती हैं और वो प्रस्तुत करना, जो वो करना चाहते हैं उसको वो अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रस्तुत करते हैं कि अगर हमें मौका मिलता है, अगर आप लोग हमें वोट देकर के सरकार बनाने का मौका देते हो तो हम आएंगे तो इस तरह का काम करेंगे। तो एक तरह से चुनाव से पहले भी वो बताए रहते हैं काफी कुछ कि हम एजुकेशन के बारे में ये करेंगे, विदेश मंत्रालय के बारे में ये करेंगे, गृह मंत्रालय के बारे में ये करेंगे, कश्मीर के बारे में यह करेंगे, आरक्षण के बारे में ये करेंगे, अर्थनीति के बारे में हम ये करेंगे, कृषि नीति हमारी यह होगी, उद्योग नीति हमारी यह होगी। जितने भी क्षेत्र हैं हम जो है बुलेट ट्रेनें चलाएंगे, हम लैपटॉप बांटेंगे, हम कंप्यूटर बांटेंगे, हम ऑनलाइन मोड में पढ़वाएंगे, हम विद्यार्थियों को वजीफे दिलवाएंगे। इन सब चीज़ों का वो पहले ही घोषणा करते हैं और जब सरकार में आ जाते हैं तो सरकार में आने के बाद फिर वो अपनी नीति निश्चित करके बताते हैं पब्लिक को कि हम अब एजुकेशन के बारे में यह करने वाले हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करने लगते हैं। इस पूरे दस्तावेज को हम क्या कहते हैं? नीति कहते हैं। और यह पहली शिक्षा नीति भारत में स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली जो शिक्षा नीति आई वह 1986 में प्रस्तुत हुई। ठीक है। हालांकि 1968 में भी आई, 1968 पहली शिक्षा नीति 1968 में आई, लेकिन 1968 वाली अपने यहाँ कोर्स में नहीं। पहली शिक्षा नीति के लिए सही जवाब 1968 ही है।
लेकिन उसके बाद जो नई शिक्षा नीति आई हमारी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, वह तुम लोगों के कोर्स में है। कि 68 वाला भी कोर्स में है? नसरा, यस सर। पाठ्यक्रम में 68 वाला भी कोर्स में है? यस सर। तुम लोगों के पाठ्यक्रम में ये दिया है? सर हम लोगों की 1986 शिक्षा नीति है, फिर उसका संशोधन है। 68 वाली जो शिक्षा नीति है वो तुम्हारे कोर्स में है कि नहीं? नहीं सर, सिर्फ 1986 शिक्षा नीति है, फिर उसका तो सर संशोधन नहीं है 1992 है। राजकुमार, नो सर, नहीं है मेरे में। पाठ्यक्रम में नहीं है, इसीलिए मैंने नई शिक्षा नीति 1986 आज के टॉपिक नो में सर। रखा हुआ है। सर है किसमें है? सर, सेकंड पेपर में 1986 शिक्षा नीति है, फिर उसका संशोधन 1992 अरे में हुई अरे है। देवी जी, 86 तो है ही है, लेकिन 68 नहीं। 86 तो है बट बंद ये वाला नहीं है, 68 वाला। 1968 नहीं है, 1968 है ही नहीं। सर दो नहीं है। शिक्षा 68 नहीं है ना? लेकिन नो सर नहीं है। लेकिन नीति जो है, जो नीति की मैं व्याख्या कर रहा था, वो नीति 1968 में पहली बार भारत में लागू Yes, आई, sir. मतलब ठीक है। तो नीति क्या है ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? जी नीति सर। क्या होती है ये बात समझ में आई? जी सर। सौरभ को आई, बाकी लोगों को नहीं आई। यस सर। बाकी लोग उस पर जाएंगे, YouTube चैनल पर, मेरे चैनल पर जाएंगे और वो देखेंगे, और उस पर बाद में अगर समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में उसमें यस लिखेंगे, नहीं समझ में आई तो उसमें नो लिखेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे मैं फिर इस पर कुछ चर्चा करूंगा। अगर नीति और आयोग में अंतर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। आप अगर उस वीडियो को बार बार देखेंगे तो समझ जाएंगे मेरे ख्याल से। तहरुन्निसा तुम मेरा एक समझी? क्वेश्चन है हाँ बताओ। सर, जैसे आपने नीति और आयोग के बारे में बताया, तो सर दोनों में तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो ज्यादा डिफरेंस तो हुआ ही नहीं दोनों में। दोनों में ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए कि जब सर दोनों आयोग जब काम करता है तो आयोग, यस सर। जैसे शिक्षा का आयोग 64-66 अगर ले ले तो 64-66 वाले में भी ढेर सारे शिक्षा के मुद्दे थे, उसके बारे में उन्होंने अपनी राय दी, ठीक है। लेकिन ये राय जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट इसको माने। गवर्नमेंट मानने के लिए इसमें एग्री हो सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। लेकिन जो जैसे तुम ये बताओ, तुम हमसे बताओ कि सर ऐसा है कि हम कुछ किताबें खरीदना चाहते हैं, आप हमें कुछ किताबों के बारे में सलाह दीजिए कि हम इस पेपर में या इस सब्जेक्ट में कौन सी किताबें खरीदें, तो हम तुमको कुछ किताबों के लिए सुझाव देंगे। तो तुम उन सभी किताबों को खरीदती हो या एक को खरीदती हो या एक भी नहीं खरीदती हो, या तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन तुम अपने से तय करो कि हमें इन किताबों को खरीदना है। तो जब तुम अपने से तय करती हो तो वह किताबें तुम खरीदती ही हो, है ना। जैसे मैं कहूँ किसी विद्यार्थी से कि तुम मेरे क्लास में आया करो, ये मेरा रिकमेंडेशन है कि तुम मेरी क्लास में आया करो, तो ऐसे में मेरी तरफ से कहा जा रहा है। और दूसरे में जैसे राजकुमार जैसे कोई विद्यार्थी हैं, राजकुमार हैं, तो राजकुमार के मन में ये आए कि नहीं मुझे क्लास में आना है। तहरुन्निसा है, कायनात है, इनको लगे कि नहीं मुझे क्लास में आना है, तो यह तुम्हारे द्वारा की गई कोशिश है। तो तुम अपने से उसको लागू करने ना लागू करने का कोई मतलब नहीं है इसमें। तो तुम्हारी अपनी पॉलिसी जो है वो पॉलिसी होती है, और आयोग वाला जो मामला है वो आयोग में समस्याओं का समाधान का एक सुझाव दिया जाता है। वो सुझाव मानने के लिए एजेंसी तैयार है तो ठीक है, नहीं तैयार है तो उसका कोई पक्का नहीं है कि उसको मानना ही है। लेकिन पॉलिसी जो होती है, पॉलिसी में हम ये तय करते हैं, हमारी पॉलिसी है कि मैं सुबह उठूंगा, हमारी पॉलिसी है कि मैं रोज नहाऊंगा, हमारी पॉलिसी है कि मैं सभी क्लासेस करूंगा। किसी की पॉलिसी है कि मैं चोरी करूंगा रोज, किसी की पॉलिसी है कि मैं रोज झूठ बोलूंगा, किसी की पॉलिसी है कि मैं कुछ और काम करूंगा, तो वो करता है। ऐसे ही पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट की ओर से आती है, और आयोग गवर्नमेंट को सलाह देने के लिए एक अलग से बॉडी होती है, वो सलाह देती है और गवर्नमेंट माने या चाहे ना हो।
क्लियर हुआ? यस सर। जी सर। सर जो आयोग है वो सुझाव देता है और जो नीट होती है उसे लागू ही मतलब वो लागू ही हो जाती है। यही नहीं, तो। यहाँ यहाँ बहुत सही तुमने प्रश्न किया। यहाँ लागू ही हो जाती है ऐसा नहीं है। क्यों? अपने देश में सौरभ समस्या यह है कि अपने देश में सरकारें ये कहती तो हैं कि हम ये करेंगे और ये करेंगे, हम जनता का बड़ा फायदा करेंगे, जनता का बड़ा सेवा करेंगे, लेकिन जनता मरती रहती है, कोई सेवा हुआ नहीं करता। लेकिन उसकी नीति रहती है कि हम सेवा करेंगे। बात को समझो सौरभ। जी जैसे वो जी गवर्नमेंट ये कहती है कि हम सबको खुश रखेंगे, किसानों को उनका रिस्पेक्ट देंगे और सबको शिक्षा देंगे, सबको ये करेंगे और बढ़िया सब करेंगे, लेकिन वह करेंगे ऐसा कहती है, करती कितना है और कितने मन से करती है ये अलग चीज है ना? जी सर। तो इसमें इसका कारण जो है बहुत लंबा है, इसको समझना थोड़ा जटिल है। इसकी सारी जो समस्या है, समस्या का जो जड़ है वो हम लोग हैं। सरकार को मैं नहीं मानता है, इसके कारणों में हम सरकार को नहीं मानता हूँ कि इसमें हम लोगों की कमी है। सर जो नेक्स्ट ईयर अपनी एजुकेशन पॉलिसी आएगी तो सर चौथी एजुकेशन पॉलिसी होगी। नसरा जरा रुको एक मिनट। सौरभ, इसमें हम लोगों की गलती कैसे है? जी सर। हम लोगों की गलती कैसे है सर बताएं? हाँ सर हम लोगों की गलती नहीं है फिर। सर। इसमें सर जो हमारे जो ये पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं बैठते हैं, हाँ इन लोगों की गलती है। ये नंबर 1 के गुंडा हैं, यही बैठते हैं, यही हमारे लिए नियम बनाते हैं, इसीलिए समस्या है। क्योंकि जो चुनाव होता है उसमें कोई परीक्षाएं तो कराई नहीं जाती है। ये जो सदस्य बैठते हैं पार्लियामेंट में, ये नंबर 1 के जो गुंडा होते हैं वही पहुंचते हैं वहां तक। गुड वही अच्छा तुम लोग सब लोग यही जो होता है, है सर, इसीलिए हम लोग सर पीछे हैं। ठीक है सौरभ, तुम जाना मत, क्विट मत कर जाना, थोड़ी देर और लोगों से बात करते हैं। और किसी की बात सौरभ जो कह रहे हैं सही है, सबको यही लगता है। हम तो कहते हैं हम लोग जिम्मेदार हैं इसके। हाँ क्या मैं समझ में नहीं आया। सौरभ ने ये कहा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो संसद में चुन कर जाते हैं, यही लोग सब पॉलिसी बनाते हैं, सारी जिम्मेदारी इन लोगों की है और इन्हीं लोगों के कारण सब गड़बड़ है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम लोगों के कारण गड़बड़ है। तुम किसके पक्ष में हो? तुम लोग? सर हम आपके पक्ष में हैं। कैसे? सर हम आपके पक्ष में नहीं है, हम सर संसद के तरफ है। सर अगर वो अच्छी पॉलिसी बनाए तो हम लोग एक्सेप्ट ना करें। शाबाश, वेरी गुड। गाड़ी मेरे पक्ष में। हमारा ये सवाल है। हाँ सौरभ। सर हम सौरभ की तरफ से बोल ही नहीं सकते सर हमारा ये सवाल है हाँ कि जो हमारे पार्लियामेंट के सदस्य जो चुने जाते हैं, उनके लिए भी कोई एक परीक्षा कराई जाए, उसके बाद में उनको ये चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। ये सब चीजें हैं। जब कोई अच्छा व्यक्ति रहेगा तभी तो अच्छी चीजें आएंगी। और जब वही एक नंबर 1 के वो गुंडा वही जब राज करेंगे तो वो उसी हिसाब से अपने हिसाब से बनाएंगे, सब वही होगा। रानी बहुत बढ़िया ये कह रहे हैं सौरभ, एकदम हमारी बात को बिल्कुल काट दे रहे हैं। ये तो सही है सर, ये सही बोल रहा है, कह रहा है मतलब हमारा जो नेता हो वो साक्षर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जिस तरह वो बोल रहा है, खुली बुराई कर रहा है, क्या पता कोई खुली बुराई पार्लियामेंट के घर का हो ही बाद में लेने देने पड़ जाए। जो सर सही है सही बोला जाएगा। सर सच्चाई को हम छुपाने हम डरेंगे नहीं, सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। रहेगा हम लोग, सच्चाई बोलना ही पड़ेगा हम लोगों को, अभी तो देश कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? किसकी आवाज है? सौरभ? कायनात? कायनात तुम आवाज सुन रही हो? यस
आवाज नहीं आ रही है? आवाज मेरी जा रही है? यस सर। कायनात, अरे यार, सर। यस सर। सुन पा रही हो? यस सर। सौरभ ने तो भाई मेरा जो है पूरा सब तर्क बेकार कर दिया है। इसने बता दिया कि ये हम तो कह रहे हैं हम लोगों की गलती है, ये कह रहे हैं कि नहीं, पार्लियामेंट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी गलती है। तहरीर निसा भी उसी के सर फेवर। अकेले रुद्राणी है जो मेरा साथ दे रही है। थोड़ा सा तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या है? सर सर हम भी आपके टच में हैं। हम देश को कहाँ सुधार सर सकते हैं? पार्लियामेंट तक हम ही से तो लोग पहुंचते हैं, जब हम वोट देते हैं तभी तो वहां पे वो लोग जाते हैं। हम लोग खुद ही गधे हैं तो वो लोग क्यों ना गधे। हम लोग करते सुधारना हैं। सबसे पहले हम लोग को चाहिए। अच्छा, तुम भी मेरे साथ आ गई। सही, ठीक है, चलो अच्छी यस बात सर। है। अब सौरभ बताओ, ये कह रहे हैं, ये लोग कह रहे सर हैं, अब ये लोग कह रहे हैं सर कि सर तो ये जो पार्लियामेंट के जो सुनिए सुनिए सर, एक मिनट। पार्लियामेंट जो जो सर है, पार्लियामेंट जो एमपी एमएलए हैं, उनको तो हम ही लोग चुनकर भेजते हैं ना, तो हम उनको सर इनके लिए सर कानून बनाया जाए कि ये सब जो पार्लियामेंट के सदस्य सर जो चुनाव लड़ते हैं सर, इनके लिए सर कानून बनाया जाए कि पहले परीक्षाएं कराई जाए इन लोगों की, पहले मूल्यांकन किया जाए, उसके बाद में इन लोगों का चुनाव हो। अब ये तो डिपेंड हमारे ऊपर चुनाव करता लड़े। है ना, हम चुनते ही क्यों हैं। अगर खराब लगे तो ना चुने, क्योंकि ऑप्शन में ना हमारे पास चीज और भी कोई रहता विकल्प है। सर नहीं रहता है। अच्छा चलो ठीक है। सौरभ तुम किस गांव में हो, किस गांव में रहते हो? सर बिशनपुर टेढ़ी बहराइच। हमारे गांव का प्रधान कौन है? सर बिशनपुर टेढ़ी। कौन है तुम्हारे गांव का प्रधान? सर बिशन हैं? जी सर, हमारे गांव सर का बिशनपुर प्रधान टेढ़ी। कौन? हमारे गांव सर में बिशनपुर टेढ़ी। नहीं नहीं, तो इनका जो चुनाव हुआ है, तो इनके चुनाव के समय यही सबसे योग्य प्रत्याशी थे कि कोई दूसरा भी इनसे योग्य था, पढ़ा लिखा था? सर सब के सब गधे। हैं? सब के सब क्या थे? अरे मतलब सर वो चुनाव के मतलब वो ग्राम सभा को चलाने के योग्य नहीं थे। नहीं थे। और कहने अगर का मान लो उस चुनाव में तुम फाइट करते, अगर तुम चुनाव लड़ते तो तुम्हारा क्या हाल होता? तुम जीत जाते? सौरभ, नसरा, नसरा, नसरा आवाज सुन रही हो? सर अगर तुम जैसी योग्य लड़की अपने वार्ड में वार्ड मेंबर के लिए चुनाव लड़े तो उसको लोग वोट देंगे? सर आपकी आवाज